गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 42, ये आपको 9/10/2020 में करनी है, 9 अक्टूबर 2020 में करनी है। तो बेटा अभी हमारा चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और इसमें आज जो हमने पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ना है। ठीक है, मोमेंटम हमने पढ़ा था। मोमेंटम जो होता है दैट इज, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज़ इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अगर ये इनिशियल मोमेंटम होगा, ठीक है, तो हम इसको m इंटू यू कर देंगे, और अगर ये फाइनल मोमेंटम होगा किसी उसका, ठीक है, तो हम इसको m इंटू वी कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। जिज्ञासा दीदी, वाई डज अ गन रिकॉइल बैक व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम इट। अच्छा, जो हमने लास्ट वाली वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 41, उसमें हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर एक एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है ना। अब इसमें क्या, इसी का एग्जाम्पल था रिकॉइलिंग ऑफ गन। मैंने आपको समझाया था कि रिकॉइलिंग जब कोई बुलेट फायर करता है गन से, तो गन जो है वो पीछे की तरफ आती है, तो उसका रीज़न क्या था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। अब क्या है, ये देखो ज्ञान, दिस कैन बी ईजिली एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम which is based on Newton's third law of motion. According to this law, the sum of momentum of two objects before collision is equal to the sum of momentum after collision, provided there is no external unbalanced force acting on them, or the total momentum of the objects is unchanged, conserved by the after collision। देखो क्या कह रहे हैं, कोलिजन के बाद मतलब टकराने के बाद क्या होता है, कोई भी दो चीज़ें हैं, अगर ए ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये बी ऑब्जेक्ट है, अगर ये चल रहा है, ठीक है, तो ये अपने मोमेंटम से चल रहा है, इसका अपना मास है, अपना मोमेंटम है इसका, ठीक है, अपने वेलोसिटी है इनिशियल, इसका अपना मास है और अपनी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब ये क्या होता है, ये आपस में टकरा जाते हैं। ठीक है, टकराने के बाद क्या होगा, इनका मास तो सेम रहेगा, ठीक है, इनकी क्या चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, एम ए सही सेम रहेगा, और इनकी वेलोसिटी हो गई वी ए। और उसके बाद इसका देखो क्या होगा, टकराने के बाद ये कोलाइड कर गए, कोलिजन हो गया इनका, कोलिजन मतलब टकरा गए, ठीक है, और कोलिजन के बाद जो बी है उसका मास सेम रहा, और उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, वी बी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि कोई दो ऑब्जेक्ट जब आपस में टकराते हैं तो उनका जो इनिशियल मोमेंटम था, मतलब अगर मैं लिखूं इनिशियल मोमेंटम ए का एम ए यू ए था और बी का एम बी यू बी था, ये कह रहे हैं कि ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके, बताइए, ये बराबर होगा एम ए आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, बी ए हो गया इसका, और उसके बाद जो आफ्टर कोलिजन बी की वेलोसिटी हो गई वो एम बी वी बी हो गई। तो जो बिफोर कोलिजन मास है और जो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है दैट विल रिमेन सेम, ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो, एज पर दिस लॉ बिफोर फायरिंग द गन द बुलेट आर एट रेस्ट। ठीक है, बुलेट रेस्ट पे होती है, देयरफॉर द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ ज़ीरो। बुलेट चल तो नहीं रही, तो इसका मतलब यू जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। एज सून एज द गन इज़ फायर्ड इट एक्सर्ट्स द फोर्स ऑन द बुलेट एंड द बुलेट एक्सेलरेटेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। At the same time, bullet also exists the same force on the gun but in the opposite direction, so that the total momentum of the body remains zero or conserved। क्या कह रहे हैं कि जब आपने इनिशियली ज़ीरो था, जब आपने फोर्स लगाई तो फोर्स उसने, जो बुलेट पे आपने फोर्स लगाई, बुलेट ने भी सेम फोर्स लगाई गन पर, जिसकी वजह से क्या हुआ, टोटल मोमेंटम जो है, जितनी आगे फोर्स लगी उतनी ही बुलेट आपकी जो गन है वो पीछे आ गई, जिसकी वजह से जो टोटल मोमेंटम रहा वो क्या रहा,
कंजर्व्ड रहा, ठीक है, टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहा। अब क्या करते हैं, ये देखते हैं इक्वेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सपोज टू बॉल्स ए एंड बी ऑफ मास एम ए यू ए, ये मैंने आपको अभी बताया कि एम ए मास की एक बॉल है और एम बी मास की दूसरी बॉल है। ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है बिफोर कोलिजन। अब मोमेंटम जो था इनका क्या आया, ए का ये आया और बी ये क्या हो गया, ये वाला मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन और ये वाला मोमेंटम हो गया वी ए जो है ये हो गया आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसके बाद ये मोमेंटम ऑफ ए बी आफ्टर, ये हो गया मोमेंटम ऑफ ए बी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये दोनों कोलाइड कर गए, ये दोनों यहाँ पे कोलाइड कर गए ड्यूरिंग कोलिजन, ये कोलिजन हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोलिजन हो गया और उसके बाद इनका जो मोमेंटम रहा आफ्टर कोलिजन वो क्या रहा, ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि लेट यू ए इज़ ग्रेटर देन यू बी एंड द टू बॉल्स कोलाइड फॉर द टाइम टी विद ईच अदर ड्यूरिंग द कोलिजन बॉल ए एक्सर्ट फोर्स एफ ए ऑन बी। देखो फोर्स क्या एक्सर्ट करता है, जो ए बॉल है बी पर फोर्स एक्सर्ट करता है उसको हमने डिनोट कर दिया एफ ए बी से, ठीक है। और जो सेम टाइम पे बॉल बी भी फोर्स एक्सर्ट करेगा ए पर तो वो कितना हो जाएगा एफ बी ए, ठीक है। बट ये क्या होगा, ये इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सेम टाइम द बी एक्सर्ट एफ बी ए ऑन बॉल ए। Now after collision their velocities are changed from as VA and VB। हमने पढ़ लिया कि इनिशियली जो कोलिजन था वो UA और UB था और आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, VA और VB हो गया, ये यहाँ पे लिखा है। द मोमेंटम ऑफ द बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ये देखिए मोमेंटम ऑफ द बॉल हो गया बिफोर कोलिजन MAUA था और कोलिजन के बाद जब टकरा गया तो वेलोसिटी चेंज हो गई, मास तो बेटा सेम रहेगा उसका, तो मास जो सेम रहा और वेलोसिटी जो है यू से वी हो गई। ऐसे ही बी का हो गया एम बी यू बी एंड आफ्टर कोलिजन क्या हो गया एम बी वी बी। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट जब भी हम किसी चीज़ का किसी भी चीज़ के आगे रेट ऑफ चेंज लगा देते हैं तो रेट ऑफ चेंज में हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं उसको, ठीक है। हमने इसको टाइम से डिवाइड कर दिया। अब सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी बॉल ड्यूरिंग ए इज़, ये हो गया रेट ऑफ चेंज हमने यहाँ ले लिया, एफ ए बी क्या हो गया एम वी ए माइनस यू ए अपॉन टी और एफ बी ए क्या हो गया एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अभी मैंने आपको बताया कि जो फोर्स है ये वाला जो फोर्स है, ठीक है, जो फोर्स होगी वो क्या करेगी, ये जो फोर्स है ये बेटा एफ ए जो होगी मतलब फोर्स जो ए बी पे लगा रही है और एफ बी ए हो गया जो फोर्स बी ए पे लगा रहा है। अब ये क्या है, दोनों बराबर हैं पर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये माइनस का साइन लगाया। अब यहाँ से जो हमने एफ ए एफ बी निकाला था, ठीक है, एफ ए की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे और एफ बी की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे। अब इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो इसको अगर आप ओपन कर लो, मैं इसको आपको करके दिखा देती हूँ, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज़ इक्वल टू, ये अपॉन टी है पूरा, ये किसके बराबर है एम बी, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, एम बी वी बी आएगा, एम बी वी बी और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, एम बी और यू बी, ठीक है, अपॉन में टी है, ये टी से टी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एम ए वी ए और यहाँ पे ये जो माइनस है ये वाला इस क्वांटिटी को इधर ले आता है, एम बी वी बी इज इक्वल टू, ये माइनस वाले को इधर ले जाते हैं एम ए यू ए प्लस एम बी
यू बी। ये आप अपनी कॉपीज़ में एक बार सॉल्व करके देखिएगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसको बस यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया, ये फाइनल वाला आ गया, इनिशियल आ गया, तो हम इसको ऑपोजिट करके लिख देते हैं यहाँ पे MAUB प्लस MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। मतलब ये देखो, ये बिफोर कोलिजन आ गया, MA और A और B का बिफोर कोलिजन आ गया, और ये A और B का आफ्टर कोलिजन मोमेंटम आ गया। तो इसका मतलब क्या है, टोटल मोमेंटम जो है दैट रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन से एक बार ही देख लेते हैं। राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है, यहाँ ऊपर से आपको मिल जाएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द, ये है इसका आंसर, टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बाय द कोलिजन। या फिर इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम प्रोवाइडेड दो नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डज अ एयर फिल्ड रबर बैलून स्विंग्स हेयर एंड देयर व्हेन एयर एस्केप फ्रॉम द माउथ ऑफ इट। अगेन सेम रीज़न है, क्योंकि इसका जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, क्योंकि कुछ हवा जो गैस है उसने कुछ एक्सर्ट, वो बाहर निकल रही है वो बाहर निकल रही है उसके बलून के अंदर से, तो वो एक्सर्ट कर रही है, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है बलून पे, और बलून प्रेशर एक्सर्ट कर रही है एटमॉस्फेयर पे, तो जिसकी वजह से वो हेयर एंड देयर मूव करता है। व्हाई डज द रॉकेट मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इग्निशन। इसमें आप देखो दोनों तरीके से इसको आंसर कर सकते हो। इसमें आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए भी आंसर कर सकते हो, एंड इसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी आंसर कर सकते हैं। इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन करा था हमने। देन यू हैव कंपेयर द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट A एंड B मूविंग विद द वेलोसिटीज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें आपने यही वाली इक्वेशन ऊपर वाली लिखनी है, MAUA प्लस MBUB यहाँ पे लिखेंगे, इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन है, ये इसको आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, ड्यूरिंग द कोलिजन बॉल A एक्सर्ट फोर्स FAB ऑन द बॉल B एंड बॉल B एक्सर्ट फोर्स, क्या आएगा यहाँ पे, FBA ऑन दीज फोर्सेज मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट। क्या आएगी, दीज फोर्स मस्ट बी, ये इक्वल आएगा एक में, ऊपर इक्वल के साथ साथ ही क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो आप ये वाली वर्कशीट आई होप आप लोग को समझ में आई है, और ये वाली वर्कशीट को आप लोग, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हमने करे हैं ये आप करके ग्रुप पर सेंड करेंगे। थैंक यू बेटा।